एरोनॉटिकल्स में आप दम देखते हैं? क्योंकि थीम तो डिफेंस की है, पूरी तरह से तो गुम नहीं हुई है। ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट्स होंगी सो होंगी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे आपका टेक क्या है? ट्रेड लें या छोड़ दें? जी, डिफेंस स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे एक इवेंट बजट भी आ रहा है, उसके अराउंड हम देखते हैं कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक काफी बीटन डाउन हो चुका है पिछले 4 हफ्तों से। तो मोमेंटम हल्का स्लो है, लैकलस्टर रहेगा यहाँ पे। और स्टॉक ने अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी तोड़ा है। तो ज़रूर यहाँ पे एक पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है, पर इम्पोर्टेंट है कि ये स्टॉक 4000 के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आए, तभी यहाँ पे वापस हम स्ट्रेंथ रीगेन करते हुए दिखेंगे। और 4000 के ऊपर हम 4200 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कंडीशनल बाय रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, इन लेवल्स पे जल्दबाजी ना करें। बेस फॉर्मेशन ज़रूर हो चुका है, बट फॉलो अप बाइंग ज़रूरी है यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, मार्केट्स तो कमज़ोर खुले ही हैं और थोड़ी सी कमज़ोरी गहरा रही है, ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? ये बिल्कुल देखिए, मार्केट थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा और जब तक हम 23,400 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं जाते तब तक मुझे लगता है कि रेंज कहीं ना कहीं बाजार की बन गई है। 23,000 से 23,400 में ब्रॉडली बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेटअप कहीं ना कहीं अभी तक के कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बना रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एक अप्रोच इस समय पे रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग इस समय करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। अब जहाँ तक के सेक्टर्स की बात है, हमने जैसे ऑलरेडी कहा कि कुछ रूरल थीम पे हम जरूर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो ईएमएस स्पेस की बात की, उनके अंदर में हम डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति रखेंगे। तो इस समय पे मैं समझता हूं कि एक वेट एंड वॉच की अप्रोच फ्रॉम एटलीस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड को प्ले करने के लिए इस समय एक वेट एंड वॉच की अप्रोच मैं समझता हूँ मेंटेन रहनी चाहिए। और तो वेट एंड वॉच करने पर आशीष जी, कोई नए स्टॉक्स नहीं है जहां पर फिलहाल आपको ट्रेड करना है? अभी आप थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा। ओके। जैसे मैंने कहा कि एक बार 23,400 को या तो क्लियरली ऊपर जाने दीजिए, तब शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखने में नजर आएगी। नहीं तो हो सकता है कि एक डिप बाजार में मिले और उस डिप के अंदर में काफी बेहतरीन स्टॉक्स हैं। जैसे मैं डिफेंस को भी ध्यान रखूंगा। डिफेंस में हमारा जो दो स्टॉक जिन पे काफी फोकस बना हुआ है, वो एक तो मजगांव डॉक और दूसरा है बीईएल। ये स्टॉक्स पे हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि आप इनकी ऑर्डर बुक पोजिशनिंग देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। जैसे मैं मजगांव की बात करूं तो मजगांव में आपको एटलीस्ट ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का हमें देखने को नजर आ रहा है, जिससे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी 15 से 18% की क्लियरली देखने को नजर आएगी। एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक्स 33-34 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और मार्जिन एक्सपांशन हमें देखने को अच्छा खासा नजर आया हुआ है। और हम ये मानते हैं कि डिफेंस के अंदर में गवर्नमेंट काफी अग्रेसिव रहने वाली है। ओवरऑल जो डिफेंस की अपॉर्चुनिटी है वो 10 लाख करोड़ की हो सकती है, जिसमें सिर्फ आप अगर से देखेंगे कि जो शिप और नेवल की जो अपॉर्चुनिटी है वो करीब 3.5 से 4 लाख के आसपास की रहेगी। तो मजगांव डॉक उसका एक क्लियर बेनिफिशियरी रह सकता है। यहाँ पर पे मैं समझता हूँ कि आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो 2150 पे बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रहा है। और ये स्टॉक थोड़ा सा, इसको अगर से आप एक्यूमुलेट की जैसी पोजीशंस बनाते हैं तो मैं समझता हूँ 2800 से 3000 तक की पोजीशनिंग मजगांव डॉक के स्टॉक में आने वाले समय में होती हुई नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, मजगांव डॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है।